तो ये कमरा जो है ये स्ट्रिक्टली वो साइज है जो एक कमरे को चाहिए होता है, ना ये बड़ा है ना छोटा है। डबल बेड भी इसमें आ जाता है, सिंगल बेड भी आ जाता है। ये अलमारी उसकी है उसी मटेरियल से बनी हुई जो हमने लकड़ी उधर से ली थी। ऊपर से भी लाइट आती है और इधर से भी लाइट है इसकी। ये पठाने खान का मुजस्मा रखा हुआ है और कंक्रीट में है, ये ग्रे कंक्रीट में। उसका फेस ये आप देख सकते हैं इस तरफ से। और ये जब वो गाता था तो सारा उसका वो एक्सप्रेशन जो हमें गाते हुए एक खास किस्म की सिचुएशन में ले जाता था। तो इस तरफ जो है, अच्छा फिर ये आप देखें कि हर कमरे में इनबिल्ट टेबल है और किताबों की मौजूदगी हर जगह पे है। क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता था कि मेरे जो इंटेलेक्चुअल दोस्त हैं या बुजुर्ग हैं या वो फिलोसफर हैं या शायर हैं वो साथ साथ रहें, उनकी मौजूदगी रहे तो बहुत अच्छा है। तो ये एरिया जो है ये आप ये देख लें कि शावर का एरिया अलग से है, छोटा सा। उसमें ये खिड़कियां हैं, उसमें ये नीचेस वगैरह हैं जिसमें आप सामान रख सकते हैं, बॉटल। इसमें सबसे बेहतरीन चीज जो है वो ये लाइट है, नेचुरल। ये एंगल पे है, ये आके आपके चेहरे पे पड़ती है और चेहरा फिर आप उसमें देख सकते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत ही नहीं। ये एक अचीवमेंट, बेहतरीन इंटेलिजेंट अचीवमेंट। ये मैंने वो बनाया था जिसको आप कहते हैं सिंगार मेज या ड्रेसिंग टेबल। ठीक। तो इसमें जब आप यहाँ बैठते हैं तो आपको आपके चेहरे के सारे एंगल नजर आते हैं। ये तो गाड़ी की टेक्निक इस्तेमाल कर ली आपने, साइड मिरर लगा दिए। तो साइड मिरर है, कुछ टेढ़े हैं कुछ। और फिर इसमें जब आप यहाँ पे बैठते हैं साइड पे देखने के लिए सिर्फ आपको आंखों की मूवमेंट, कुछ साइड भी नजर आती है, आंखों की मूवमेंट के साथ आपको अपनी साइड नजर आ जाएगी। हाँ। और फिर ये जो है ये आपकी कंगन और चूड़ियां रखने के लिए, ये ज्वेलरी के लिए है। और इसके अंदर आप सारी चीजें रख सकते हैं, इसके अंदर भी रख सकते हैं। ये सारा कुछ अलग हो जाता है। बेहतरीन। फॉर्म जो है वो बड़ी सेंसुअस और फेमिनिन है। ये पूरी हर जगह आपने कुछ ना कुछ ब्रेक कर दिया है ना, कुछ हट के हो जाती है चीज। बिल्कुल। और साइज जो है ये बिल्कुल वो है जो सोने के लिए और पढ़ने के लिए और अपने ड्रेसअप होने के लिए बेहतरीन। और फ्लोर जो है ये सीधा सीधा वही ट्रेडिशनल सीमेंट का फ्लोर है। और इसमें मैंने फिर ये लाइंस इंट्रोड्यूस किए। इसको गोला फर्श कहते थे पहले। हाँ, गोला वाला जो है ना। हाँ जी, सीमेंट कर देते एक दो जगहों पे वो ठीक नहीं हुआ, मिस्त्री नहीं बना सके कलर मिक्स करके। हमारे पुराने घरों में रेड कलर होता था, साइड पे काली बॉर्डर होता था, काला ग्रीन होता था और वो बहुत अच्छा बनाते थे। फिर ये इन लोगों से नहीं बनाई है, मैंने बड़ा जोर लगाया। यहाँ पे खराब हो गया था, फिर मैंने ये ऊपर टाइलें लगवाई हैं जो कि वही कलर ले आते हैं, लेकिन इसमें वो क्वालिटी नहीं है जो सीमेंट वाली होती है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी। उसी तरह से ये ग्रे है इस तरफ से, और इसमें मेनली ग्रे और लाइट ब्लू एक वॉल के ऊपर है। तो क्योंकि इसकी जो वॉल है वो डबल वॉल्स है, दरमियान में कैविटी भी है, तो ये कमरे बिल्कुल ठंडे रहते हैं। रात को हम जब ह्यूमिडिटी बहुत होती है तो एसी चला लेते हैं, अदरवाइज ये इस वक्त आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं और आपको बिल्कुल तंगी नहीं होती, पंखा भी नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि टेम्परेचर कोई भी जगह ब्लॉक नहीं ना हो रही, हर जगह से हवादार आ रही। कि जो अंदर की सीढ़ियाँ ये भी बहुत रोल अदा कर रही है इसमें। और यही वो जो बाहर आपने देखा ये जो है यही ऊपर तक जाते हैं और फिर वो जाके वो ऊपर लाइट के साथ और इनके ऊपर ही सारी धूप पड़ती है नीचे तक। और इस तरफ से ये जो पार्टीशन है इसकी स्लाइडिंग, ये आप करते हैं स्लाइडिंग, तो वो उससे अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। फिर ये दरवाजा और एक और दरवाजा उधर है, तो किचन बाकी पूरे घर से अलग हो जाता है। सर्वेंट्स आर वर्किंग देयर, तो आपको परेशानी नहीं चाहिए। तो ये डाइनिंग वाला एरिया है, डाइनिंग वाला, और जो लिविंग है उसमें फिर एक स्लाइडिंग वॉल है। कहीं पे भी वो जो
बंद हुआ हुआ नज़र नहीं आ रहा, लाइट हवा हाँ, हर जगह मौजूद है इसमें। ये एक अलहदा आपने डिवीजन अलहदा कर दिया को। ये अलग डिवीजन है जो लिविंग को और इसको अलग कर। सही। अच्छा, यहाँ से आए, मैं आपको एक चीज दिखाऊं। वो ऊपर एक स्पॉट नजर आ रहा है, वो ऊपर, हाँ जी, वो स्काईलाइट है जो शावर में आके गिरती है। ठीक ठीक। और वहाँ से आप अंदर बाथरूम में आसमान को भी देख सकते इस जगह पे कर हैं। वो उस जगह पे वो नजर ऊपर आ जो रही है। तारा नजर आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा। फिर ये है कि किसी कमरे की जो दीवार है वो छत को टच नहीं करती, तो वहाँ की लाइट जो है वो इधर आती है। ठीक। रात को सारी लाइटें ऑफ कर दें, कहीं पे एक लाइट ऑन हो तो पूरे घर तो में सारे हल्की घर हल्की में लाइट नजर आएगी। फैल जाती है। वहाँ से लाइट आ रही है, ये रास्ता इधर से बन रहा है। हाँ, इधर से फिर उधर। अगर दिन में मैं अभी आपको दिखाऊंगा दिन की लाइट, वो मसलन वो वाली जो ऊपर नजर आ रही है ना, अब वो छत के ऊपर वो नेचुरल लाइट है जो कि बाथरूम वाले एरिया में आके ऊपर से नजर। ये भी खुला रहे और इसके अंदर लाइट जाती रहे, अंदर से चीजें नजर आए, नॉट कम्प्लीटली। ये सीमेंटेड आपने बना दी ये सीमेंटेड किया है, इसमें और रंग आगे मिला दरवाजे दिया। लगा दिए। आगे दरवाजे लगाए, अंदर शेल्फ दरवाजे। ना कोई कीड़ा लगने का डर हाँ, और बहुत कम और मजबूती। ये हमारे चोलिस्तान और रोही के जो बहुत बड़े शायर हैं ख्वाजा गुलाम फरीद, ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट मैंने किया था 2007 में या 8 में। तो आपने बेटी का नाम भी तो रोही के नाम भी रखा। रोही, हाँ, रोही। रोही मन जो है वो इसमें कंपोज्ड वर्ड मेरी रोही। एक रोही उस इलाके से है लफ्ज, और मन जो है वो पर्शियन लैंग्वेज से है, फारसी से। मन अगर हम दिल से पंजाब का अपना अपनी जुबान से भी निकाले मन भी आ जाता है। मन, वो मन दिल मन को मन बोलते हैं। मन की मेरा- रोही, हाँ, मेरा भी बोलते हैं, मेरे मन की रोही है जी। मेरे मन की रोही। वाह। अच्छा, ये एक छोटा टेरेस है जिसमें एक टेबल, 4 कुर्सियां आ जाती हैं। टॉप जो है सारा लकड़ी की। लकड़ी शीशम में किया गया है, और इसका ये इसी तरह का डिजाइन। और फिर वो भी बाहर स्टेयरकेस से इसका वो ताल्लुक है, और साथ में ये लॉन्ड्री वाला एरिया है, ठीक। कि आप इधर से देख सकते हैं। ये तीसरी डिवीजन आ गई। तो ये फिर लिविंग एरिया है इसका। ज़्यादातर टाइम आपका यहीं गुजरता है। हमारा बैठने का यही तो होता है। अगर वहाँ से हम कुछ बंद करना चाहें तो हम इधर बंद कर लेते हैं, वरना ये है कि सारा फिर ये रोशनी से ग्रीन वॉल जो है यहाँ पे फिनिश कर ली है मैंने। और ब्लू शुरू हो गई। हाँ, ये ब्लू वाला इधर है, और ये लाइट ब्लू, और फिर जो राउंड वो है ना कर्वी वॉल, वो रेड है उसका।